हाय एवरीवन, आई एम ब्राह्मी कपासी आका फाइनेंस इज फन। इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट के बारे में बात करते हमें एक ही कंपनी के बारे में याद आता है, वो है टाटा मोटर्स। क्योंकि टाटा मोटर्स के पास 87% का मार्केट शेयर है इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में। अब इलेक्ट्रिक व्हीकल तो अभी अभी मार्केट में आने लगा है और टाटा मोटर्स तो काफ़ी सालों से लिस्टेड कंपनी है, यानी टाटा मोटर्स इलेक्ट्रिक व्हीकल छोड़ के बाकी सारे व्हीकल्स को भी मैन्युफैक्चर करता है और बेचता है, जैसे कि कमर्शियल व्हीकल्स, पैसेंजर व्हीकल्स, जैगुआर, लैंड रोवर। और इसी बिजनेस को हम कॉन्ग्लोमेरेट बिजनेस बोलेंगे, क्योंकि टाटा मोटर्स एक ही पर्टिकुलर सेगमेंट में नहीं है, बल्कि उनका जो बिजनेस मॉडल है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है अलग अलग सेगमेंट में। इसके लिए टाटा मोटर्स का जो बिजनेस है उसको हम कॉन्ग्लोमेरेट बिजनेस बोलेंगे। एज एन इन्वेस्टर हम सिर्फ फ्यूचर प्लान्स को देख के इन्वेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि सिर्फ फ्यूचर प्लान्स को देख के अगर हम इन्वेस्ट करें तो ये बहुत ज़्यादा रिस्की हो सकता है। क्या पता कि उनका फ्यूचर कैसा चले, क्या पता कि ईवी सेगमेंट कैसा चलेगा आने वाले टाइम में, और इसीलिए फाइनेंशियल पे फोकस करना बहुत ज़रूरी है अगर हम लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करें तो आज के इस वीडियो में हम टाटा मोटर्स के फाइनेंशियल्स को चेक करेंगे और उनके फ्यूचर प्लान्स को भी चेक करेंगे और फिर डिसाइड करेंगे कि क्या हमें इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही कर लो। अगर आप मार्केट को रेगुलरली वॉच करते हो तो आपने देखा रहेगा कि टाटा मोटर्स की शेयर प्राइस ना एक रेंज में ही चल रही है, दैट इज़ फ्रॉम 390 टू 410 रुपीज़। और हम सबको पता है कि टाटा मोटर्स ना एक लॉस मेकिंग कंपनी है, फिर भी काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स ये कंपनी को लेके बुलिश है, ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ ईवी सेगमेंट विच इज़ अ पार्ट ऑफ देयर कॉन्ग्लोमेरेट बिजनेस। जैसे कि हमने डिस्कस किया कि कंपनी का जो बिजनेस है वो कॉन्ग्लोमेरेट बिजनेस है, तो उनका जो भी रेवेन्यू आता है वो अलग अलग सेगमेंट से आता है। सो लेट्स चेक नाउ कि उनका रेवेन्यू ब्रेकअप क्या है। कंपनी ने टोटल 2,76,084 करोड़ का रेवेन्यू बनाया फॉर फाइनेंशियल ईयर 21-22, जिसमें से 52,287 करोड़ कमर्शियल व्हीकल से आता है, 31,515 करोड़ पैसेंजर व्हीकल्स का है। कंपनी का मेजर रेवेन्यू जो आता है दैट इज़ 1,87,697 करोड़, वो है जैगुआर लैंड रोवर का, एंड 1.7% दैट इज़ 4,585 करोड़ जो है वो फाइनेंसिंग से आता है। कंपनी के पास प्रमोटर की होल्डिंग 41.26% है, जिसमें से 1.82% जो है वो प्लेज्ड है अकॉर्डिंग टू एनुअल रिपोर्ट्स। कंपनी के 5 ईयर सेल्स CAGR की बात करें तो इट इज़ 5%, एंड 5 ईयर्स प्रॉफिट CAGR की बात करें तो इट इज़ 4%। कंपनी का स्टॉक प्राइस जो है वो हाईली वॉलेटाइल है एज़ कम्पेयर टू सेंसेक्स, एंड कंपनी ने ओवर अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स 58.44% का रिटर्न दिया है एज़ कम्पेयर टू सेंसेक्स 10 ईयर्स रिटर्न ऑफ 221%। देखो, हम में से किसी को भी नहीं पता कि फ्यूचर में क्या होगा ईवी सेगमेंट का, क्या वो हिट होगा, क्या वो क्रैश होगा। अजम्पशन लेते कि अगर ईवी सेगमेंट काफ़ी अच्छा चल जाता है तो टाटा मोटर्स को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि वो मार्केट लीडर है ईवी सेगमेंट में। तो अगर ईवी सेगमेंट हिट होता है तो टाटा मोटर्स का शेयर प्राइस अच्छा खासा रिटर्न्स दे सकता है, बट फ्यूचर को प्रेडिक्ट करके, अनसर्टनिटी को प्रेडिक्ट करके हम इन्वेस्ट नहीं कर सकते। अगर उनके फाइनेंशियल्स को देखें तो वो एक लॉस मेकिंग कंपनी है और उनके फाइनेंशियल्स काफ़ी पुअर भी है। अभी तो टाटा मोटर्स का शेयर प्राइस एक प्राइस रेंज में ट्रैप्ड है। सो लेट्स वेट फॉर नेक्स्ट क्वार्टर, लेट्स सी कि क्या उनके फाइनेंशियल्स इंप्रूव होते हैं, क्या कंपनी अच्छा परफॉर्म कर पाती है, एंड देन वी कैन प्लान टू इन्वेस्ट इन इट। What are your views? Do comment down. Hope this video will help you make better financial decisions. Knowledgeable लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।